फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप लोग? एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रिजन वर्शिप मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज भी प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। आइए इस आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते एक बार फिर आपने मौका दिया हम प्रभु आत्मिक भोजन को करने पाए। इसलिए प्यारे प्रभु, हमारे गीतों पर और आराधना पर आप विराजमान हो और वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक गीत मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। वचन बताता है, दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को भूल जाए तो भूल जाए, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। एक जगह लिखा है, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। ये वो प्रभु है जो हमें बहुत प्यार करता है। और इस गीत के लिखने वाले ने भी उन्हीं अच्छे शब्दों से इस गीत की रचना करी है जो हम गाने जा रहे हैं। आइए इस गीत को सुने। अगर आपको आता है तो आप हमारे साथ मिल करके गा सकते हैं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। वैसे यीशु संभालेगा। वैसे यीशु संभालेगा। सुंदर गीत। मैंने इसकी कुछ ही लाइनों को गाया। ये गीत थोड़ा सा और भी लंबा है, पर हम समय के अभाव से थोड़ा ही गा सकते थे। और सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इतना प्यार करता है, माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है, सीने से लगाता है, चिंता सब मिटाता है, दुखों को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, इसलिए क्योंकि वो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। ये है वो प्रभु यीशु जो अपने प्रेम को दर्शाता है और बताना चाहता है कि जब मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ तो तुम्हें भी मुझसे बहुत प्यार करना चाहिए। एक किस्सा छोटा सा है और मैं पढ़ूंगा मत्ती की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में। हम अभी मत्ती की पुस्तक में से बहुत कुछ देख रहे हैं। अगर आप उसके
16वें अध्याय में जाएं और आप उसके 15वें अध्याय में जाएं तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने बहुत सी बीमारियों को अच्छा किया। नाना प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित आए और यीशु ने एक एक को छुआ और चंगा किया। यहाँ तक कि उन अध्यायों में हम देखते एक जगह पर 4000 लोगों की भीड़ को खाना खिलाया, एक जगह पर 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। और सोचिए एक जगह से 7 टोकरे बच गए, एक जगह से 12 टोकरे बच गए। पर आपको मैं एक बात बताऊं कि क्योंकि लिखा हुआ है जहाँ पे 4000 की भीड़ को खिलाया, लिखा है पुरुषों महिलाओं और बच्चों को छोड़ के, ये पुरुषों की गिनती थी। और जहाँ 5000 को खिलाया वहाँ भी लिखा हुआ है महिलाओं और बच्चों को छोड़ के। उधर भी महिलाएं बच्चे छोड़े, इधर भी महिलाएं और बच्चों को छोड़ के सिर्फ पुरुषों की गिनती थी 5000। अगर हम उन सबको मिलाएं तो अंदाजन मैं कह सकता हूँ जहाँ 5000 वहाँ 10-12 हज़ार लोगों ने खाया होगा, जहाँ 4000 है वहाँ भी कम से कम 9-10 हज़ार लोगों ने खाया होगा। किसी के बच्चे कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, कोई कुंवारा था, किसी के बीवी पूरा परिवार थे। सब मिलाए तो पुरुषों की संख्या बताइए, पर अगर सबको गिने तो यानी यीशु मसीह ने थोड़ी सी चीज़ों से बड़ी भीड़ को खिलाया और सब तृप्त हो गए, एक जन भी भूखा नहीं गया। हमारा प्रभु ऐसा ही काम करता है। जो भी चीज़ उसके हाथ में आ जाती है, चाहे वो मछली हो चाहे वो रोटी हो, जब उसके हाथ में आती तो ब्लेस हो जाती है और उससे बहुत से लोग तृप्त होते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको भी चाहता है अपने हाथों में ले ले, और अगर आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया तो बहुत से जीवनों को आप आशीषित करने पाएंगे। हालेलुया। एक जगह पर मत्ती की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं 4 पद से पढ़े जा रहा हूँ इस पर, बल्कि मैं पहले पद से पढ़ूंगा, 17 का पहले पद से पढ़ूंगा। यहाँ पर यूँ लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यूहन्ना और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उनका रूपांतर हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई पड़े। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। ये इतना एक्साइटेड हो गया, बोलता प्रभु ये तो बड़े खास लोग हैं जो आपके साथ बातें कर रहे हैं। ये वही मूसा है जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी थी कि ये बहुत हम्बल है, पूरी रूह ज़मीन पर इससे ज़्यादा नम्र कोई नहीं। और जब इसकी मृत्यु हुई तो परमेश्वर ने इसका फ्यूनरल दिया, जिसकी कब्र आज तक नहीं मालूम कि मूसा की कब्र कहाँ पे है। ये तो प्रभु का खास बंदा है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। एलिया ये कितना खास है, इसको प्रभु ने मरने ही नहीं दिया। आसमान से आतशी घोड़े और रथ आ गए इसको लेने के लिए, और रथ में बैठ करके ये आसमान पर उठा लिया गया। अरे प्रभु ये तो 2 खास लोग हैं, मूसा और एलिया, मोसेस और एलाइजा। ये दोनों प्रभु आपके आसपास खड़े हुए, क्यों ना हम 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए बना देते, एक मूसा के लिए और एलिया के लिए। ये उसकी बुद्धि काम कर रही थी। पर आगे लिखा हुआ है, वो बोल ही रहा था, पतरस के बारे में लिखा है, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तब लिखा, चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। हालेलुया। मूसा खड़े हैं, एलिया खड़े हैं, प्रभु यीशु बीच में खड़े हैं, और प्रभु यीशु का मुंह एकदम ऐसा सूर्य की तरह चमकने लगा कि शायद कोई उनको देख भी नहीं पा रहा होगा। जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े इतने उजले हो गए कि उस पर से अजीब सी चमक दिखाई पड़ रही थी, प्रकाश ही प्रकाश। और इस प्रकाश में मूसा भी खड़े हुए हैं और एलिया भी खड़े हैं। पतरस बहुत जोश में आ गया, प्रभु 3 मंडप बनाते हैं, इनके लिए भी और आपके लिए भी। पर वहाँ पर 3 मंडप बनाने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर की आवाज़ आई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जैसे ये आवाज़ आई वो डर के मारे गिर गए, दंडवत करने लगे। और जब यीशु मसीह ने कहा, उठो, डरो मत, और जब उन्होंने आंखें खोल के देखा तो ना वहाँ मूसा थे ना वहाँ एलिया थे, पर वो खड़ा हुआ था जो मूसा और एलिया से भी बड़ा,
परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसकी प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी थी परमेश्वर ने। जब वो बपतिस्मा लेकर के पानी से ऊपर आया तो आसमान खुल गया, नीचे पुत्र खड़ा हुआ है, पिता की आवाज आसमान से आ रही है और पवित्र आत्मा कबूतर की मानंद नीचे आ रहा है। कभी आपने देखा तीन चीजों को एक साथ, पिता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ऊपर से बोल रहा है, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई आ रहा है और यीशु मसीह पुत्र बपतिस्मा लेके ऊपर आया है। तीनों चीजें एक साथ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता बोल रहा है, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा कबूतर की मानंद आके, कबूतर की सूरत में आके यीशु मसीह के ऊपर बैठ गया। वहां पर भी परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इस जगह पर कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दूसरी बात इसकी सुनो, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। हालेलुया। ये पिता की आवाज थी। आपको याद होगा जब कानाए गलील में दाखरस खत्म हो गया, यीशु मसीह शादी में गए थे और जब वो वहां पहुंचे तो दाखरस खत्म हो गया। शादी के घर में कोई चीज खत्म हो जाए तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। वहां का मालिक आया और उसने कहा, हे प्रभु हम क्या करें, दाखरस खत्म हो गया है। यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर क्या है, मटकों में पानी। तो देखा तो बाहर मटके रखे थे जिसका पानी निकाल के लोग पैर वैर धोते थे, वो मटके रखे थे और उनमें पानी था पर वो खाली थे। प्रभु यीशु ने कहा, इसको मुंह भर दो। जब वो पूरे भर दिए गए तब प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं किया, कहा जाओ और भोज के प्रधान को चखाओ। उसके पहले ये चेले यीशु मसीह की माँ मरियम के पास में गए और कहने लगे, आप बताओ हम क्या करें, दाखरस खत्म हो गया है। मरियम ने अपने आप को किनारे किया और कहा, जो कुछ ये कहे इसकी सुनो। आसमानी बाप भी कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब चेले यीशु के पास आए और उन्होंने कहा दाखरस खत्म हो गया है, मालिक परेशान है, तो उन्होंने कहा मटकों में पानी मुंह भर दो। और जब भर दिया गया तो कुछ भी नहीं इसमें मिलाया गया। यीशु ने कहा जाओ भोज के प्रधान को चखाओ। और जब उसने चखा उसने कहा, हे ये तो दाखरस बन गया है, पहले से भी अच्छा है, अरे ये कहाँ रखा था, और सबको बांटना शुरू कर दिया। जब यीशु मसीह बोलता है तो हालात बदल जाते हैं। जब यीशु मसीह की का कहना हम सुनते हैं ना, तो पानी भी अपनी रंगत बदल देता है। हालेलुया। सादा पानी दाखरस बन गया। इसकी सुनो, पानी भी यीशु की सुनता है। तूफान और आंधी पानी भी यीशु की सुनते हैं। पर अगर नहीं सुनते हैं तो शायद कभी कभी हम और आप लोग अगर पिता की सुनेंगे, प्रभु यीशु की सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो कभी जिंदगी में निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, पर आप आगे बढ़ेंगे, असफल नहीं होंगे। लिखा हुआ है, सफलता ना पूरब से आती ना पश्चिम से, सफलता तो उस ज्योति के परमेश्वर की ओर से आती है। जब आप उसकी सुनेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मूसा को मत देखो, परमेश्वर ने कहा एलिया को मत देखो, ये तो मेरे हैं अति प्रिय, पर इनसे भी अति प्रिय है यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इसी पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये यीशु खड़ा हुआ है और चेलों से कहा सिर्फ इसकी सुनो, इसकी सुनोगे तो जीवन में कामयाब होगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कह रहा है, हम किसकी सुनते हैं? कभी बच्चों की सुनते हैं, कभी बीबी की सुनते हैं, कभी पति की सुनते हैं, कभी दोस्तों की सुनते हैं, कभी रिश्तेदारों की सुनते हैं, कभी पड़ोसी की सुनते हैं। आप सुनने को मना नहीं किया है, लेकिन सबसे ऊपर है प्रभु यीशु की सुने। और सबसे आप रिलेशन बनाए, गलत नहीं है, लेकिन क्या आप प्रभु यीशु की सुनते हैं? अगर आप प्रभु यीशु की सुनते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के उस पद को पूरा करते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मुझे पहचानती है, मेरे पीछे पीछे हो लेती है। हालेलुया। उसकी सुने, आप कभी निराश नहीं होंगे। आज हम इस बात का वादा करें, प्रभु इन उपवास के दिनों में हम तेरी सुनना सीखेंगे,
हम तेरी सुनेंगे, तेरी ओर देखेंगे, तेरी मर्जी में चलेंगे, अपनी इच्छा को तेरी मर्जी में नहीं मिलाएंगे, ताकि जीवन में कामयाब हो और फलवंत हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमने इस बात को देखा कि प्रभु आप यीशु से, पिता आप प्रभु यीशु से प्रसन्न थे और आपने कहा इनकी सुनो, और जितने लोगों ने प्रभु यीशु की सुनी, आपकी सुनी प्रभु, वो जीवन में कामयाब होते चले गए। आज हम जिंदगी में निराश और परेशान इसलिए हो जाते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी सुनना छोड़ देते हैं और हम अपने दिमाग की सुनते हैं, अपनी अकल की सोचते हैं, अपनी तिगड़म लगाते हैं और कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कीजिए अपने बच्चों पर कि प्रभु ये केवल आपकी सुने, और जब आपकी सुने तो आपके अनुसार चले भी, आपका शब्द पहचाने और आपके वचन के अनुसार आपके पीछे पीछे चले, ताकि उस जगह पहुँचे जहाँ आप इनको सुंदर जगह पर ले जाना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते एक एक जन को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज में बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी ज़रूर से इन दिनों में। बस मेरी एक ही दिली इच्छा है, चाहे थोड़े लोग सुने चाहे ज़्यादा लोग सुने, चाहे थोड़े लोग देखें चाहे ज़्यादा लोग देखें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं, पर मुझे सिर्फ इस बात से खुशी होती है, मैं हर दिन आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटता हूँ और वो आप तक पहुँचता है। और अगर एक जन को भी आशीष मिलती है, मेरा दिल इस बात से खुश होता है कि प्रभु मेरी मेहनत सफल हुई। मैं चाहता हूँ जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग देखते हैं, आप रोज़ाना देखें हमारे वीडियो, कभी शाम को आते, कभी दोपहर में होते, और कई बार मिस भी हो जाते हैं बिजी होने की वजह से, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते कि रोज़ आपसे मिले। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक बार फिर से मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहता हूँ और कल फिर आपसे मिलूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।